तुमने किया न याद कभी भूल कर हमें, हमने तुम्हारी याद में सब कुछ भुला दिया। कुछ ऐसा ही अफसाना है उस अदाकारा का जिसे आलोचकों ने हिंदी सिनेमा की ऐतिहासिक रूप से अतुलनीय अभिनेत्री कहा। वो कदम दर कदम बुलंदियों को छूती हुई कामयाबी और शोहरत के उस मुकाम तक पहुंच गई जिसे उनके जाने के 50 साल बाद भी कोई छू तक नहीं पाया है। मगर अफसोस कि फिर भी उन्हें खुशी नसीब नहीं हो पाई। वो जिंदगी भर जिंदगी से लड़ती रही, मगर मौत आने तक जिंदगी के रंजोगम साए की तरह उनके साथ साथ चलते रहे। इसलिए उनकी मौत पर उन्हीं के दौर की मशहूर अदाकारा नरगिस ने उनको मौत की बधाई और इस दुनिया में दोबारा कदम ना रखने की सलाह दे डाली। बकौल नरगिस, ये दुनिया उन जैसे लोगों के लिए बनी ही नहीं है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और गुड इवनिंग। मैं हूं ललित और आप देख रहे हैं सिने सरगम। दोस्तों, सबसे पहले आप सबको दीपावली की असंख्य शुभकामनाएं। रोशनी का ये त्योहार आप सबकी जिंदगी को रोशनी से भर दे। आप सभी से ये निवेदन है कि इस बार ये त्योहार खुशियों के पटाखे और फुलझड़ियों के साथ मनाएं। जहरीला धुआं और प्रदूषण फैलाने वाले पटाखे फुलझड़ियों से नहीं। 1963 में 10वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस कैटेगरी में 3 फिल्में नॉमिनेट हुई थी। मैं चुप रहूंगी, आरती और साहिब बीबी और गुलाम। और ये तीनों ही फिल्में थीं उस मशहूर अदाकारा की जिन्हें दुनिया ट्रेजेडी क्वीन के नाम से जानती है, मीना कुमारी। जी हाँ दोस्तों, ये नाम है उस बेनजीर अदाकारा का जिनकी शख्सियत इतनी बड़ी है और जिनके काम का दायरा इतना फैला हुआ है कि उन पर कई किताबें लिखी जा चुकी हैं। और उनकी ज़िंदगी की इस रंग भरी दास्तान को आप तक पहुंचाने के लिए आज से हम एक सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं। तो आइए करते हैं शुरुआत मीना कुमारी की ज़िंदगी के इस अफसाने की। साल 1932 हिंदुस्तान की पहली बोलती फिल्म आलम आरा के रिलीज होने के बाद का साल। तारीख 1 अगस्त और दिन सोमवार। हफ्ते के इसी शुरुआती दिन इस दुनिया में कदम रखकर अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की महजबीन ने, जिसे हम सब ने मीना कुमारी नाम से जाना। पिता अली बख्श और माँ इकबाल बेगम की माली हालत इतनी ख़राब थी कि उनके पास डिलीवरी कराने वाले डॉक्टर को देने तक के लिए पैसे नहीं थे। दोनों ने तय किया कि बच्ची को यतीम खाने के बाहर सीढ़ियों पर छोड़ दिया जाए, और छोड़ भी आए। पर अली बख्श का मन नहीं माना। लगा गले में जैसे कुछ फंस सा रहा है। पलट कर भागे और बच्ची को उठा लिया। इस बीच चींटियों ने काट कर बच्ची का बुरा हाल कर दिया था। अली बख्श उसे घर लाए और परवरिश करना शुरू कर दिया। वो कहते हैं कि पूत के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं। नन्ही महजबीन भी महज 7 साल की उम्र से फिल्मों में काम करने लगी और बेबी मीना के नाम से पहली बार फिल्म फर्जद हिंद में नजर आई। इस तरह छोटी सी उम्र में ही महजबीन ने घर का सारा बोझ अपने कंधों पर उठा लिया। 1938 में बेबी मीना से मिलने एक नौजवान फिल्म लेखक आया। ये नौजवान एक फिल्म लिख रहा था जिसके लिए उसे एक 7 साल की लड़की चाहिए थी। किसी ने उसे मास्टर अली बख्श के घर का पता बता दिया और ये जनाब दादर स्थित उनके घर पर मिलने के लिए चले आए। बेबी मीना को जब बुलाया गया तो वो भागती हुई कमरे में आई। बच्ची के हाथों में मसला हुआ केला और केले की मसलन से भरा हुआ मुंह देखकर अली बख्श और वो नौजवान दोनों ही हंस पड़े। इस नौजवान का नाम था कमाल अमरोही और ये साहब सोहराब मोदी के लिए एक फिल्म लिख रहे थे। बहरहाल ये रोल तो मीना कुमारी को नहीं मिल पाया, मगर ये मुलाकात कमाल और मीना की
पहली मुलाकात बन गई। वक्त गुजरता गया और मीना छोटी बड़ी फिल्में करती गई और फिर आया साल 1946। इस साल रिलीज हुई फिल्म बच्चों का खेल। इस फिल्म में बेबी मीना पहली बार मीना कुमारी के रूप में लीड रोल में उतरी और रुपहले पर्दे की मलका बनकर लाखों दिलों की धड़कन बन बैठी। लोगों में उनका दीवानापन ऐसा था, न जाने कितने लोग उनकी एक झलक पाने को बेताब रहते थे। आम लोग तो दूर, हर एक एक्टर और हर एक डायरेक्टर उनकी अदाकारी का कायल था। हर कोई उनके साथ काम करना चाहता था, लेकिन जिंदगी ने शायद उनके लिए कुछ और ही सोचा था। साल 1951 उनकी जिंदगी में एक ऐसा साल बनकर आया जिसने मीना की पूरी दुनिया ही बदल दी। इसी साल फिल्म तमाशा के सेट पर मीना कुमारी की मुलाकात एक बार फिर कमाल अमरोही से हुई। ये मुलाकात अशोक कुमार ने करवाई थी। अब तक कमाल उस जमाने के जाने माने फिल्म निर्देशकों में शुमार हो चुके थे। कमाल ने मीना कुमारी को अपनी अगली फिल्म अनारकली के लिए लीड रोल ऑफर किया। 13 मार्च 1951 को उन्होंने फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, मगर फिल्म शुरू होने से पहले ही मीना के साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। यह हादसा इतना बड़ा था कि इसने मीना की जिंदगी ही बदल कर रख दी। हादसा बड़ा था तो उसका अंजाम भी बड़ा ही था, और इसीलिए इस हादसे और उसके अंजाम की बात हम अगले एपिसोड में तफसील से करेंगे। मगर मजे की बात यह है कि कमाल वही शख्स थे जिन्होंने कभी मीना कुमारी के सलाम का जवाब तक नहीं दिया था, और उनके इसी अक्खड़पन के कारण मीना कुमारी ने उनकी फिल्म में काम करने से मना कर दिया था। दरअसल 1950 में कमाल की फिल्म महल की सफलता ने ऐसे झंडे गाड़े कि वो रातों रात स्टार डायरेक्टर बन गए। इसी दौरान एक फिल्म के सेट पर यह घटना हुई, और फिर एक दिन जब मीना को उनके वालिद ने बताया कि कमाल उन्हें अपनी अगली फिल्म में लेना चाहते हैं, तो मीना ने इसके लिए तुरंत मना कर दिया। कमाल को जब ये बात पता चली तो वो मीना से मिले, किसी तरह उनको मनाया और अपनी फिल्म के लिए साइन कर लिया। उम्मीद है कि आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगले एपिसोड में हम मीना के साथ हुए उस हादसे और उसकी वजह से उनकी ज़िंदगी में आए बदलाव की कहानियाँ लेकर आपसे फिर रूबरू होंगे। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिए, और जल्दी से इस एपिसोड को लाइक, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना ख्याल रखिए। शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब्बा खैर।